गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 7 सर्वनाम, उसका हम रिवीजन करेंगे आज। प्यारे बच्चों, ये पाठ हम पहले देख चुके हैं, उसे सीख चुके हैं। आज हम फिर से उसका रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कोई भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वनाम के कुछ भेद है, वो हम देखते हैं। तो सर्वनाम के कुल मिला के 6 भेद है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए उन तीनों को हम देखते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके 3 भेद देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इस भेद के नाम से स्पष्ट है कि यह किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुमने, वह आदि। ठीक है, ये उसके उदाहरण है। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बोलने वाले अपने लिए कहते हैं, ये उत्तम पुरुष है जो बात कर रहा है वो। मध्यम पुरुषवाचक नंबर 2, तुम्हें गुरुजी की सेवा करनी चाहिए, सुनने वाले के लिए, मध्यम पुरुषवाचक है। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक, वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत बुद्धिमान है, किसी अन्य के लिए। तो ये जो है पुरुषवाचक के प्यारे बच्चों 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में जो बात कर रहा है वो व्यक्ति होता है, मध्यम पुरुष में सामने सुनने वाला होता है और अन्य पुरुष में कोई तीसरा किसी अन्य के लिए बात की जाती है वो होता है। नंबर 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसे, किसका आदि। उदाहरण दें, यह उपहार किसका है, इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तो ये जो है प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्यारे बच्चों प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण भी आप इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यह उपहार किसका है, क्वेश्चन मार्क है, देखिए, तो ये प्रश्नवाचक है। इतनी जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक का उदाहरण है।
आइए आगे देखते हैं। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध कराता है तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कोई, किसी आदि। तो ये उसके 2 उदाहरण जो है उससे हम समझ सकते हैं कि कोई, किसी यानी कोई अनिश्चित चीज है, उसके लिए ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं उसके। बाहर से किसी की आवाज आ रही है। अब पता नहीं है बाहर कौन है, अनिश्चित व्यक्ति है, हमें उसका नाम पता नहीं है, तो बाहर से किसी की आवाज आ रही है तो किसी शब्द है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम बता रहा है। यह तो कोई जादुई किताब लगती है। यह तो कोई जादुई किताब लगती है। ये जो उदाहरण है वो कोई अनिश्चित बता रहा है। यहाँ पे कोई निश्चित किताब का नाम नहीं है, कोई जादुई किताब लगती है। तो ये इस प्रकार से किसी और कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। ठीक है। नंबर 4, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम शब्द के विषय में हम निश्चित रूप से जानते हो तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यही, वही, इसी, उसी आदि। ठीक है। तो ये उसकी परिभाषा है कि निश्चयवाचक यानी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं ऐसे शब्द के निश्चित रूप से हमें पता हो, ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए उसके उदाहरण देखते हैं। इसी को मैंने कल पिछवाड़े में देखा था। पिछवाड़ा यानी पीछे का हिस्सा, मकान के पीछे का। तो इसी को जो है वो निश्चयवाचक है, उसका बोध कराता है निश्चित व्यक्ति का। ठीक है। यही मेरा पक्का मित्र है। यही, देखिए, यही मेरा मित्र है, तो यहाँ पे निश्चित मित्र का बोध कराता है, निश्चित व्यक्ति का बोध कराता है ये शब्द, तो इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इन दोनों वाक्यों में प्रयोग किए गए इसी और यही शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति विशेष के विषय में बता रहे हैं। तो ये निश्चित है प्यारे बच्चों, और निश्चित व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। कि जिसके बारे में हमें पता हो, निश्चित पता हो कि ये वही व्यक्ति है या ये वही वस्तु है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से किसी तरह का संबंध स्थापित करके प्रयोग में आए वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जैसे जो, सो,
जिसका, उसका, जिसने, उसने आदि। ठीक है, तो इन शब्दों से हमें किसी का संबंध किससे है उसके बारे में पता चलता है। उदाहरण से हम इसे और स्पष्ट रूप से देखते हैं। देखिए, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। ठीक है, उदाहरण में देखिए, जिसने और उसने। तो जिसने मेहनत की उसने फल पाया। एक और उदाहरण है, जो प्रथम आया है वह मेरा भाई है। जो प्रथम आया है वह मेरा भाई है। तो इस प्रकार से किसी के बारे में हमें संबंध बताते हैं। ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जिसका, उसका, जिसने, उसने, ये जो शब्द है वो हमें संबंध, एक दूसरे का संबंध बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, इसे आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए किया जाए वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो हमारे खुद के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो ऐसे शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ऐसे शब्द हमारे खुद के लिए प्रयोग होते हैं। उदाहरण देखिए, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। स्वयं यानी अपने आप से, खुद से। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। एक और उदाहरण देखिए, वह खाना अपने आप बनाता है। तो वह खाना अपने आप खुद बना रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, हमने आज इस तरह से इस पूरे पाठ को फिर से दोहराया, उसका रिवीजन किया। आइए उसे एक बार फिर से हमने क्या क्या सीखा उसे याद कर लेते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कौन, कहाँ, क्या। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित प्राणी, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए गए शब्द, जैसे कुछ, कोई, कहीं। तो इस प्रकार से ये अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम तो निश्चित प्रयोग किए गए शब्द, जैसे यही, वही, उसी, तुम ही। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम दो सर्वनाम शब्दों का आपस में करने के लिए प्रयोग किए गए शब्द, उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसे, उसे। ठीक है।
और हमने सीखा आखिर में निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमने आज टॉपिक नंबर 7 जो है सर्वनाम, उसका रिवीजन हमने किया। आप इसे अच्छे से 2-3 बार रीड करोगे, इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस वर्क भी आपको पहले से ही पीडीएफ आपको पहले से ही सेंड कर दी गई है। आप तैयार करेंगे तो आपको अच्छे से एग्जाम की तैयारी करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू।